आलोचना की गई। उन्होंने भी इसकी आलोचना की है, सबको ही आलोचना करता रहा है। लेकिन अब लोकतंत्र आ गया तो वोट बढ़ाना है, बहुमत बढ़ाना है, तो इनको हिंदू बना दिया। उससे पहले जब इन पर दंडित करना था तो इन्हें शूद्र बना दिया। जितनी बार बैकवर्ड कम्युनिटी है वो सब शूद्र है इनके शास्त्रों में, और जितनी बार SC ST कम्युनिटी है वो अंत्यज है, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, वो अछूत है, उन्हें बस्ती में बसने ही नहीं दिया गया और उन्होंने स्वेच्छा से भी इनकी। तो हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर साहब, जो कि होम्योपैथ डिपार्टमेंट देखते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, दवाइयां देते हैं, तमाम चीजें होती हैं। और आज जो जन्म जयंती मनाया जा रहा है अशोक सम्राट का, जो कि आपको एक बात मैं बता दूं, दुनिया में बहुत सारे महान लोग हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, उसी में हुए अशोका द ग्रेट। तो उस अशोका द ग्रेट के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, और इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इन चीजों को जानते हैं डॉक्टर साहब के द्वारा। तो सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि बताइए सर, क्या चीजें हैं उनके बारे में, जो चीजें हैं जो उन्होंने स्थापित की। अभी आपने एक बयान दिया कि अपने कालखंड में, अपने शासन के दौरान वो सारी दवाइयों का संरक्षण करके रखते थे, सारे औषधियों का संरक्षण करके रखते थे। तो इस पहलू पे क्या आपके विचार है? देखिए, सम्राट अशोक का जो शासन काल है वो दुनिया के किसी भी शासक के लिए आदर्श शासन काल है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय जो व्यवस्थाएं थी इस देश को सोने की चिड़िया का जो गौरव प्राप्त हुआ वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। तो एक आदर्श शासन व्यवस्था थी जिसकी कल्पना सभी राजा करते थे। तो हम उसकी जयंती आज इसीलिए मनाते हैं कि हम अपने पुरखों को याद कर रहे हैं कि उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, जो हम इतने सुखी थे, संपन्न थे, और हमारे घरों में कोई ऐसी दुख नहीं थी। तो हम उनको याद करके और इन चीजों को फिर लाने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें आए। इस समाज के आप देख सकते हैं तमाम हजारों लोग उपस्थित हैं, स्थानीय जो भी लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, इनके जन्म स्थली को, जन्म दिवस को बिल्कुल बेहतर तरीके से मनाया जा रहा है। पूरा उनको स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर, डॉक्टर से लेकर के शिक्षक, जो भी समाज के अच्छे ओहदे पर आने वाले लोग हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो क्या लगता है, पुनः जो उनकी जो चीजें गरिमा खत्म हो गई थी, या यूं कहा जाए जो नस्तानाबूत होने के करीब में थे, धीरे धीरे उनके इतिहास का क्षरण हो चुका था, वो पुनः जागृत हो रहा है, या लोग जागेंगे, उसके समाज के लोग हैं जो उसको समझेंगे? किस देखिए, अब देखिए, आप खुद भीड़ देख रहे हैं। जी। तो पुनः जागरण हो रहा है समाज में कि जो आदर्श व्यवस्था थी, जैसे अनुशासन था, शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, सबके लिए न्याय था, ऐसी व्यवस्था सब लोग चाहते हैं। आज के दिन में इतने त्रस्त हैं इस अव्यवस्था से कि सारे लोग वैसी व्यवस्था चाहते हैं कि हम इस देश के शासक बने। और ये सभी खत्तीय समाज के लोग हैं, खेती करने वाले, खेती से जुड़े रहने वाले समाज के लोग हैं। जब ये मूल रूप से जब ये शासन में आते हैं तो न्याय स्थापित हो जाता है, और जब हम शासन में नहीं हैं तो आज के दिन में अन्याय की व्यवस्था स्थापित है। तो हम पुनर्जागरण करके पुनः उस सम्राट अशोक के शासन को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे हम ला सकते हैं, हम सभी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो दिवस मनाया जा रहा है कुशीनगर जिले में मनाया जा रहा है, और कुशीनगर जो जिला है वहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था भगवान बुद्ध ने, और उनके जो फॉलोवर थे तथागत अशोक सम्राट थे। तो चूंकि इस धर्म को, बौद्ध धर्म को उन्होंने विदेशों में भी फैलाया, म्यांमार से लेकर बर्मा, श्रीलंका, सारी जगहों पे लेकर के। लेकिन कुशीनगर में चीजें होने के बावजूद भी देखने को मिलता है उस स्तर पे इस धर्म का, इन लोगों का प्रचार प्रसार कुशीनगर में नहीं है। लोग इतना कनेक्टेड नहीं इस पहलू से। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये थोड़ा दुर्भाग्य है कुशीनगर का, और कुछ षड्यंत्र है जो किया गया है यहाँ पे। लेकिन हम जो आज के 10 साल 20 साल पहले जो चीजें देखते थे, आज बड़ा परिवर्तन हो रहा है। घर घर में बुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि जो शांति का मार्ग है, जब पूरी दुनिया इसको अपना रही है, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाते हैं विदेशों में तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो यहाँ के लोगों को तो सोचना चाहिए कि बुद्ध हमारे हैं और हमारे बीच के हैं, और हमारे वहां पर निर्माण हुआ उनका, और हमारे पूर्वज हैं। तो हमें उनको मानने में, जानने में, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, और हमें एकदम से उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। और हम संदेश भी देते हैं लोगों को कि जब आप उस शिक्षा को लेते हैं तो आपके अंदर मानवीय परिवर्तन होने लगता है, आपके अंदर वो सामाजिक परिवर्तन होने लगता है, आपके अंदर न्याय, अनुशासन, समता का गुण सभी आने लगता है। तो हम तो बोलते हैं सबसे कि आप
अपनाइए इस चीजों को, जिससे समता समानता आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देख रहे थे आप दो, एक डॉक्टर साहब के विचार और एक प्रोफेसर साहब के विचार, तथागत बुद्ध के धर्म, गौतम बुद्ध के धर्म, बुद्धा को लेकर के, और अशोक सम्राट के जन्म जयंती पे। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं, इनके विचार को जानते हैं, इनके चीजों को जानते हैं। तो अभी देखिए सबसे बड़ी बात कि इस चीज को, इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, वामसिंह के प्रदेश महासचिव हैं दलसिंगार कुशवाहा जी, दलसिंगार कुशवाहा जी से इस प्रकरण पे बात करते हैं, इस चीजों को बात करते हैं और जानते हैं। सर्वप्रथम तो जो सर ये आयोजन किया गया है अशोक सम्राट के जन्म उत्सव का, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किस विचार के तहत आयोजन किया गया है, क्यों, क्या चीजें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ आया और इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं। जी जी। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो भारत का इतिहास है ये भारत के लोगों को ही नहीं पता। जब मैं गांव-गांव घूमा और लोगों से पूछना शुरू किया कि आप सम्राट अशोक को जानते हैं, तो लोग कहते कौन है, किस गांव में रहते हैं। तो हमको लगा कि सम्राट अशोक के जो चर्चा गांव-गांव में होना चाहिए। और जब हम लोगों से मिलना शुरू किए तो कुछ लोग बता रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग, बाकी लोग नहीं बता रहे। तो हमने सोचा कि आयोजन करना चाहिए और आयोजन करके लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, और करने के बाद सम्राट अशोक की चर्चा होना चाहिए। और इस देश का दुर्भाग्य है कि सम्राट अशोक की जयंती इस देश में छुट्टी नहीं होता है जयंती पर। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में दलाल और खड़ुओं के नाम पर भी छुट्टी होता है, जानवरों के नाम पर भी छुट्टी होता है, पर जो भारत को जो सोने के चिड़िया बनाए उनके नाम पे छुट्टी नहीं होता। ये सवाल है समाज के लोगों से, और इस जो भी सरकार वर्तमान में है या पूर्व जिन लोगों ने सरकार में काम किया उनसे भी ये सवाल है कि सम्राट अशोक के नाम पे छुट्टी क्यों नहीं की जाती। तो सम्राट अशोक की छुट्टी होनी चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ कि पूरे इस कुशीनगर में गांव-गांव जाके लोगों को जगाने का मैं काम करूंगा कि सम्राट अशोक की छुट्टी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। इसलिए कि इस देश का पहचान अगर जो कहीं है तो सम्राट अशोक के नाम से है। सम्राट अशोक का अगर जो राष्ट्रीय चिन्ह हटा दिया जाए तो क्या है इस देश के लिए? कुछ है? तो इस पे हम लोग काम करेंगे। और ये जयंती मनाने का उद्देश्य एक ही है कि सम्राट अशोक घर घर जाना चाहिए। यही अभी लोगों ने बताया कि बहुत समय पहले आपने बिल्कुल छोटे लेवल पे इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज जो जनता देखने को मिल रही है, आपको दिखा दे हजारों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आपने जिस मिशन का शुरुआत किया था, जो परिवर्तन लाने के लिए, इनको समाज में स्थापित करने के लिए, तो क्या लगता है आपका मेहनत सफल हो रहा है? लोग जागरूक हो रहे हैं, बातें लोगों तक पहुंच रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जागृति आई है। और आज के समय में कभी ऐसे समय हुआ करता था कि इस जिले में कुछ जयंती नहीं मनाई जाती थी, और आज जो है कम से कम इस जिले में 10 जगह जयंती मनाई जा रही है। अभी कई जगह हमारे माध्यम से कार्यक्रम की तैयारी हुई है, और हम चाहते हैं कि घर घर जयंती मनाया जाए। और जयंती ये नहीं है कि नहीं मनाया जाता, मनाया जाता है, मगर में नाम चेंज कर दिया गया। आज सम्राट अशोक को ही जयंती है, घर घर पूरी सब्जी बनेगा, घर घर हलवा बनता है, नहीं बनता है? बनता है, मगर नाम चेंज किया गया है कि नवमी है, असली में तो अष्टमी है। और सम्राट अशोक ही आज ही पैदा हुए थे, और आज 2329वां जन्म जयंती है। और इस सरकार से छुट्टी लेने की जरूरत है। मौर्य वंश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने पुरखों के नाम पर छुट्टी लीजिए, ये जरूरी है। इस देश के सबसे बड़ा सम्राट हुए, और देश के नहीं अखंड भारत के निर्माता। आज भारत कई देशों में बटा हुआ है, और भारत से बाहर भी जाएंगे तो सम्राट अशोक मिलेंगे। और हमारे पुरखे अब जमीन से बाहर आ रहे हैं। अब गाँव-गाँव हम लोग जयंती मनाएंगे, घर घर जयंती मनाएंगे। अशोक का जन्म जयंती 2329वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े संख्या में लोग आए हुए हैं, मौर्य समाज के और भी जो भी समाज के लोग हैं। तो हमारे साथ आज उपस्थित हैं प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब, दोनों की समाज के हैं। इनसे बात करते हैं और इस चीजों को जानते हैं कि क्या महत्व है, क्या चीजें हैं जिसके बारे में। सर्वप्रथम तो सर अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को बताएं, इस चीज का महत्व क्या है, सम्राट अशोक की जो जयंती मनाई जा रही है, इस पहलू का क्या महत्व है? सम्राट अशोक भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एकमात्र सम्राट हैं, जिन्होंने तलवार के शक्ति से नहीं, अपने करुणा, दया, प्रेम, मोहब्बत, विकास का अनुसरण कर अपने साम्राज्य में अनुशासन स्थापित किया था। प्रशासन नहीं, अनुशासन, यानी स्वयं से शासन करना, हृदय से मानना। तो ऐसे सम्राट थे, उनका जन्म
चैत मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता रहा है, जो आज 2025 में 5 अप्रैल को पड़ा है। ये उत्सव जब से सम्राट अशोक का साम्राज्य चल रहा था तब से लेकर के आज तक निरंतर ये मनाया जाता रहा है जन्म जयंती उत्सव। लेकिन बीच में इस पे कब्जा करने की कोशिश हुई है, आज भी जारी है। जैसे कल शाम को जो है हमारे यहाँ नोटिस आया कि आज की छुट्टी है। वो इसलिए छुट्टी है कि तो कोई कृत्रिम जो है काल्पनिक जो है कुछ राजा या कश्यप ऋषि ये जोड़ के जो है उनका जन्मदिन क्रिएट कर दिया है इनके जन्म दिवस के अवसर पर, ताकि इनके जन्म दिवस को दबाया जा सके। वैसे ही शिवाजी महाराज का भी किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जन्म दिवस 8 अप्रैल को है, लेकिन उनका जन्म दिवस इन्होंने 19 फरवरी को बना दिया गया। 19 फरवरी को, क्योंकि गोलवलकर का जन्म दिवस है, तो हम लोग एकत्रित होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पे, लेकिन वो लोग इसको गुमराह करके बना देंगे जो है गोलवलकर जन्म दिवस। वैसे ही जो है ये 7 दिन उत्सव मनाया जाता था सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर, तो इसमें जो है 7 दिन में और 2 दिन जोड़ के इन लोगों ने रामनवमी का पर्व बना दिया है, जो 9 दिन तक व्रत रहने की परंपरा है, जबकि ये सम्राट अशोक की परंपरा है। क्योंकि सम्राट अशोक ने हिंसा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, और वो भी किसी को ताकत से नहीं लगाया था, हृदय से लगाया था। लोग मानते थे, क्योंकि सावन मास में जो है मछलियां प्रजनन करती हैं, और उसी समय अगर हम मार के खा जाएंगे उनको तो फिर वर्ष भर कहाँ से प्रजनन करेंगे। तो इसलिए जो सावन में हम लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, उसके पीछे भी सम्राट अशोक ही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था इसको। तो जो कुछ भी देख रहे हैं, ये देखिए इधर देख सकते हैं, ये पूजार्थक स्तूप है जिनको छठी माई कह रहे हो आप लोग, ये सब छठी माई कहते हो आप लोग। लेकिन ये 4 प्रकार के स्तूप होते थे सम्राट अशोक के समय में भी बुद्ध के। उनमें से पहला स्तूप होता था शारीरिक स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष रखे जाते थे। दूसरा होता था पारिभौगिक स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध से के उपयोग की हुई वस्तुएं रखी जाती थी। और तीसरे प्रकार का स्तूप होता था स्मारकीय स्तूप, जहां भगवान बुद्ध ने कोई विशेष प्रकार का उपदेश दिया होता था, देशना दी होती थी, जिसे भुलाने से भी भुलाया नहीं जा सकता था, उसकी स्मृति में, उसकी याद में बनाया गया स्तूप। और चौथा स्तूप होता था वो पूजार्थक स्तूप, जिसे अंग्रेजी में वोटिव स्तूप कहते हैं। कुशीनगर का राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 12 इंची का भी स्तूप है, जिसमें साफ्ट लगी होती थी, छत्र लगा होता था, हर घर में होता था, वो हर नगर में होता था। बड़े बड़े धनी लोग जो है 100 फीट ऊंचे बनवा देते थे, लेकिन हमारे जैसे आम आदमी उसको बहुत छोटा बनवाते थे। तो सम्राट अशोक ने तो 84,000 स्तूप बनवाए थे। जो 8 शारीरिक स्तूप थे, उनमें से 7 को खुलवाया और उन्हें 84,000 भागों में विभाजित किया। किसको? पवित्र धातु अवशेषों को, और अपने राज्य और राज्य के इतर भिजवाया था। और इस प्रकार से 84,000 स्तूपों की स्थापना उन्होंने करवाई थी। तो ये परंपरा हमारी सम्राट अशोक क्या, भगवान बुद्ध क्या, उससे पहले से चली आ रही है। क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे, उनसे पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं, जिनमें से 7 के पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं। तो ये श्रृंखला जारी है, हमको भटकाया जा रहा है। इस देश में कोई जाति थी ही नहीं, कोई। अब हम लोग ये कहें कि हम सम्राट अशोक हमारी जाति के थे, इसलिए हम उनका आदर करें, उनका अनुसरण करें, क्योंकि उस समय जाति थी ही नहीं। उस कालखंड की जो बात कर रहे हैं, जिस समय शासन करते थे इस देश में, उस समय जो देश था जाति विमुक्त था। लेकिन वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, जैसा आपने अभी इतिहास पे प्रकाश डाला है, उनके स्वर्णिम इतिहास को, शासन काल को लेकर के, तो चूंकि कुशीनगर जो चीज है, बुद्धा की चीजें है, कुशीनगर का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम है। और आज जो चीजें मनाई जा रही है सम्राट अशोक को लेकर के, तो क्या चीजें रही जिसके वजह से इनकी जो महत्वाकांक्षा थी,
महत्वपूर्ण चीजें रही वो डार्क हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई, अब जाके इस चीजों को स्थापित किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें क्यों हुई? क्या इनको खत्म करने की कोशिश की गई? आपने अभी कहा कि गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, इनके जन्म दिवस पे दूसरे जन्म दिवस को स्थापित कर दिया जा रहा है। तो क्यों ऐसी चीजें हो रही है समाज के लोगों के साथ या महापुरुषों के साथ, राजाओं के साथ? मैं नाम नहीं लूंगा इस खुले मंच से, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए इस देश में और उन्होंने ये तय कर लिया हम राजाओं के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी राजा हो, और यहाँ की व्यवस्था में शामिल रहेंगे और उस राजा की मदद करेंगे और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन पर शासन करेंगे और करवाएंगे। तो यहाँ शासन कैसे करें विदेशी लोग, विदेशी सत्ताएं? तो इसलिए उन्होंने इरादतन जातियों में बांटा इस देश को, और वो जातियां इस कदर बांट दी कि बहुत सारी जो 5 से 6 हजार जातियां हैं लगभग, इससे भी अधिक 100 जातियां मानी जाती हैं। तो इतनी अधिक जातियां हैं उनमें बांट दिया जो आज तक हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको बहुत छोटा कर दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी में जो है ला दिया। आज इनको पूरी तरह समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन जातियों की वजह से ही सम्राट अशोक का जन्म उत्सव मनाया जाना समाप्त प्राय जैसा हो चला। क्योंकि सम्राट अशोक का जन्म दिवस मनाएंगे तो सिर्फ मौर्य मनाएंगे, कुशवा मनाएंगे, बाकी लोग उसमें सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि इरादतन ऐसा किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्राट अशोक यहाँ के मूल निवासी थे, उनकी कोई जाति नहीं थी। उस जमाने में टोटम हुआ करते थे, तो सबका था, जैसे शाक्य गणराज, मल्ल गणराज, कोलीय गणराज, ये सब गणराज्य थे और वही एकीकृत होकर फिर साम्राज्य में भी बदले हैं। तो ये 10वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी से पहले भारत में कोई भी जाति नहीं थी, कोई भी नहीं। ये सब झूठे ग्रंथ लिखे हुए हैं। संस्कृत खुद में नई नवेली भाषा है। प्राचीन काल में एक भी संस्कृत ग्रंथ की कोई पांडुलिपि आज तक नहीं मिली है। लोग बस कहते हैं इसके प्रचार में, ऐसा माना जाता है 5000 वर्ष पुराने हैं, ऐसा माना जाता है, उसने ये कथा कही। तो माना जाता है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है? नहीं, आज तक नहीं मिलता है। तो वो सम्राट अशोक का मिलता है, भगवान बुद्ध का मिलता है, महावीर स्वामी का मिलता है, लेकिन जो आज देख रहे हैं ये कतई कुछ नहीं मिलता है। मैं आपको जो अभी जो समुद्र मंथन की कथा है, जो जितने बार हिंदू धर्म तो था ही नहीं। हिंदू धर्म का तो जो 1875 में दयानंद सरस्वती उर्फ आर्य समाज की स्थापना की गई, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। सब कोई आलोचना करता रहा है, लेकिन अब लोकतंत्र आ गया तो वोट बढ़ाना है, बहुमत बढ़ाना है, तो इनको हिंदू बना दिया। उससे पहले जब इन पर दंडित करना था तो इन्हें शूद्र बना दिया। जितनी बार बैकवर्ड कम्युनिटी है वो सब शूद्र है इनके शास्त्रों में, और जितनी बार SC ST कम्युनिटी है वो अंत्यज है, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, वो अछूत है, उन्हें बस्ती में बसने ही नहीं दिया गया और उन्होंने स्वेच्छा से भी इनकी बस्ती में बसना स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान में OBC समाज है उनको इन्होंने शूद्र बनाया और इन्होंने शूद्र को स्वीकार किया। तो आज शूद्र स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है अपने को शूद्र मानने की और उनसे प्रमाण पत्र लेने की? जिसने हमारा दलन किया, जिसने हमारा सत्यानाश किया, उसी को हम कह रहे हैं कि लोगों ने दलन किया, तमाम चीजें किया, लेकिन वर्तमान जो सरकारें हैं वो तो जाति प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं कि आप पिछड़े वाले हैं, आप ये वाले हैं, तमाम जाति संघर्ष चल रहा है। प्रमाण पत्र गवर्नमेंट जारी कर रही है कि आप पिछड़े से हैं, आप कोयरी हैं, आप सहितवार, जो चीजें हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमें जरूरत नहीं है कहने की, लेकिन सरकार तो जारी कर रही है। बिना सर्टिफिकेट के हमारा काम नहीं हो रहा है, शासन में लोग जा नहीं पा रहे, चीजें नहीं आगे बढ़ रही, क्योंकि ये तत्कालीन व्यवस्था दी गई है। इसलिए दी गई है कि उनको जो है नौकरी चाहिए, पढ़ाई में एडमिशन चाहिए, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों के समय तक भी अगर पढ़ोगे तो निषेध था, बोलोगे तो जीभ काटेंगे, सुनोगे तो कान में शीशा पिघला के डालेंगे। तो ऐसे वंचित समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसलिए ये व्यवस्था दी है कि उनकी पहचान की जाए
उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए और उसके आधार पर उन्हें प्रवेश दिया जाए, नौकरी दिया जाए, उनको ऊंचा उठाया जाए। लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको और दबाया जा रहा है। जैसे ही उनकी पहचान हो जाती है, जैसे अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़का सोनकर करके है, वो जो है उसने सेकंड टॉपर है PhD है एंट्रेंस टेस्ट में, लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा है एडमिशन। तो ये उल्टा कर रहे हैं उसको। किया तो ये प्रमाण पत्र निर्गत इसलिए किया था कि उनका विकास हो सके, वो पढ़ाई कर सके, वो दुकान कर सके, वो सुख से जी सके। लेकिन अब ये उल्टा पड़ रहा है क्योंकि उनकी पहचान कर ले रहे हैं और पहले तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, पढ़ लेते हैं तो नौकरी नहीं देने दिया जाता, नौकरी भी ले लेते हैं तो फिर उनको नौकरी करने नहीं दिया जाता, नौकरी करते भी हैं तो उनको फसाऊ सीट दे दी जाती है ताकि उन पर कोई आरोप लगा के। अभी पटेल साहब एक हमारे टीचर हैं, वो उनको जो हेडमास्टर होना चाहिए लेकिन तिवारी जी को बना दिया क्योंकि उनके नाम के पीछे पटेल है, चिन्हित हो गए, जबकि सीनियर वो हैं। तो ये पूरे देश में ऐसा चल रहा है। आप सब वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं और अशोक सम्राट की जो व्यवस्था थी, उनका शासनकाल और वर्तमान में जो शासनकाल चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं, किस रूप में आप देखते हैं? उनका शासनकाल बेहतर था कि जो आधुनिक शासनकाल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि अब वो रहे नहीं, उनकी चीजें रह गई हैं, स्मृति रह गई, इतिहास रह गया, तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों शासनकाल को? अशोक सम्राट का शासनकाल बेहतर था कि जो वर्तमान सरकार चली है शासनकाल बेहतर है? अतुलनीय है ये शब्द ही, ये सवाल ही मुझे जच नहीं रहा है। कहाँ सम्राट अशोक जी जी जी, कहाँ जो है आज का ताले नहीं लगते थे, सोने की चिड़िया था देश। उन्होंने अपने दुश्मनों पे जो है लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका सत्यानाश करते हैं। उन्होंने सिकंदर के देश में जाकर के लता पुष्प औषधीय गुणों से संपन्न ये सब लता पुष्प रोपित करवाए थे। आदमियों के तो लिए बात छोड़िए, पशु पक्षियों तक के लिए अस्पताल बनाए थे। उनके शासित क्षेत्र में कोई दुखी हो ही नहीं सकता था। आज हमारी, मैं समझता हूँ हमारी सीमाएं शायद 32 लाख वर्ग किलोमीटर हैं। उनके समय में 52 लाख वर्ग किलोमीटर हमारी सीमाएं थी और न कोई तार था, न कोई टेलीफोन था, न कोई ट्रेन थी। सब कोई सुखी था, समृद्ध था। दुनिया की 33% आबादी हृदय से सम्राट अशोक को अपना शासक मानती थी। और वो शासक क्या कहता था कि मैं शासक नहीं हूँ, स्वामी नहीं हूँ, सेवक हूँ, मैं गुसल खाने में हूँ, अर्थात शौचालय में हूँ, अर्थात रनिवास में हूँ, अर्थात सो रहा हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन अपनी प्रजा के हित के लिए मुझे बेखटक बेरोक टोक सूचित किया जाए। मैं प्रजा के लिए सोता हूँ, प्रजा के लिए ही जागता हूँ, 24 घंटे प्रजा के हित में ही सोचता हूँ। तो अब आप ऐसे सम्राट की तुलना वर्तमान से तुलना नहीं है, कब भी आज तक जो है ऐसा सम्राट हुआ ही नहीं। आगे की मैं कह नहीं सकता कि आगे होगा कि नहीं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में सम्राट अशोक जैसा सम्राट नहीं हुआ जिसकी आज जयंती मनाई जा रही है, जिसकी आज जयंती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रोफेसर साहब को, जो कि बुद्धा पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हैं।